हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो हाल ही में रिलीज हुई सिर्फ नाम की हॉरर मूवी द माउस ट्रैप का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं जेमी बेली और राइटर हैं साइमन फिलिप्स, जो किलर के रोल में भी दिखाई देंगे। पहले इस मूवी का नाम था मिकीज माउस ट्रैप और ये पहली हॉरर मूवी है जिसमें मिकी माउस दिखाई देगा। टेक्निकली ये पॉसिबल कैसे हो पाया वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है फ्राइडे द 13th को। हम दो डिटेक्टिव्स को देखते हैं जो रेबेका नाम की लड़की से पूछताछ कर रहे हैं अभी हाल ही में हुए एक मैसेकर के बारे में। ये उस मैसेकर से जिंदा बचकर निकली है, इसलिए पूरी कहानी जानने के लिए हमें पीछे जाना होगा। मैसेकर हुआ एक आर्केड में जहां पर गेम्स वगैरह खेली जाती हैं। उसका मैनेजर था टिम कॉलिंस और वहां की दो वर्कर्स थी एलेक्स और जेना। उन दोनों की शिफ्ट एंड होने वाली थी, तभी टिम उन्हें आकर बताता है कि आज तुम्हें ओवर टाइम करना होगा। अभी एक लास्ट मिनट बुकिंग आई है पार्टी के लिए, 8 दोस्त आएंगे, खेल कूद के चले जाएंगे। इतना बोलकर वो थिएटर रूम में चला जाता है और आराम से बैठकर स्टीम बोट विली देखने लग जाता है। यही वो शॉर्ट फिल्म है जिसमें मिकी माउस पहली बार दिखाई दिया था, ऐसा माना जाता है। और अब ये पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, इसी वजह से ये मूवी पॉसिबल हो पाई है। जैसे विनी द पू। वहां पर मिकी माउस का एक मास्क भी रखा हुआ था जो टिम को पुकार रहा था। डर के मारे टिम के हाथ से ड्रिंक गिर गई सीधा कटी हुई वायर पे। बस तभी लाइट्स रेड हो गई और मास्क ने टिम को वश में करके अपनी तरफ बुला लिया। टिम ने वो मास्क पहना और अब ये बन जाएगा किलर, सन की मिकी माउस। मास्क पहनते ही इसके अंदर पावर्स भी आ चुकी है, जैसे स्ट्रेंथ और टेलीपोर्टेशन, यानी गायब होकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाना। इसी बीच जेना को लगा कि टिम अपने घर जा चुका है, इसलिए वो भी एक लड़के से मिलने चली गई। अब पूरा आर्केड अकेली एलेक्स संभालेगी। थोड़ी देर वो भी फन करने लगी कि तभी फोन बजा और जब उसने फोन उठाया तो कोई बोला ही नहीं। असल में मिकी उसके साथ खेल रहा था। उसे विस्लिंग की आवाज सुनाई देने लगी, जिसे फॉलो करते हुए वो मिकी तक पहुंच गई, जो कि चेन से दरवाजों को लॉक कर रहा था। उसे देखकर एलेक्स वापस भागी तो उसके दोस्तों ने उसे सरप्राइज कर दिया। यही वो 8 दोस्त हैं जिन्होंने बुकिंग की है एलेक्स की सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए। हालांकि एलेक्स का जन्मदिन अभी कई हफ्तों बाद है, फिर भी ये दोस्त है मार्कस, जिसने पार्टी प्लान की क्योंकि ये बचपन से एलेक्स को पसंद करता है। रायन जो एलेक्स को फंसाकर अपनी साइड चिक बनाना चाहता है और एलेक्स भी इसे ही भाव देती रहती है। पॉल, जैकी, डैनी, जेमा, मरी और रेबेका। अब बात ऐसी है कि रायन को कोई भी पसंद नहीं करता क्योंकि सब उसके बारे में जानते हैं, स्पेशली मार्कस और डैनी। और रायन मार्कस को पसंद नहीं करता क्योंकि मार्कस एलेक्स को उससे दूर रखने की कोशिश करता है। बस इसलिए रायन ने बंदे लोग को कॉल कर दिया कि आज मार्कस को सबक सिखाना है। फिर उसने सबके फोन जमा करके साइड में रख दिए। इसी बीच पॉल और जैकी जंगल जिम में जा चुके थे अपने प्रोग्राम के लिए और जाते जाते पॉल बोल कर गया आई विल बी राइट बैक। ये सुनकर मार्कस हंसने लगा क्योंकि हॉरर मूवी में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये स्क्रीम का रूल है, जो ऐसा बोलता है वो वापस नहीं आता। पॉल के साथ भी ऐसा ही हुआ। मिकी ने पॉल और जैकी दोनों का प्रोग्राम एंड कर दिया। खास बात यह है कि पॉल की छाती पर ओबे वाला टैटू था, जो रेफरेंस है जॉन कारपेंटर की दे लिव का। अब कहानी तो इस मूवी में है नहीं, तो यहाँ से किलिंग शुरू हो जाती है। जिस नाइफ से केक काटा वो गायब हो चुका, फोन्स गायब हो चुके और एग्जिट्स भी चेन से लॉक हो चुके। इस पैनिक में अगला नंबर लगा रायन का। मिकी ने उस पे भी अटैक कर दिया, जो हमें दिखाया ही नहीं गया। और ये स्लैशर है, किल दिखा ही नहीं रहे क्योंकि किल दिखाने में पैसे लगते। और इसके बाद मरने की बारी आई रेबेका की, लेकिन वो बच गई क्योंकि उसके हाथ में टॉर्च थी। मिकी टॉर्च की लाइट से डरता है, उस लाइट में वो टेलीपोर्ट नहीं कर सकता। प्रोजेक्टर की लाइट वाला कुछ सीन है, शायद प्रोजेक्टर से ही निकला है, इसलिए उसमें कैद नहीं होना चाहता। रेबेका से दूर भागा तो मरी उसके पास आ गई। उसने दूर से चाकू झटक के मरी के ऊपर खून फेंक दिया, जिस वजह से मरी नहीं टाइम रहते भाग गई। इसी बीच मार्कस और एलेक्स की प्यार मोहब्बत भी बढ़ रही थी, पर हम उस पे क्यों ध्यान दें। मरी ने जाकर उन्हें बता दिया कि मामला थोड़ा सीरियस चल रहा है, ये सब बाद में कर लेना। मरी को लग रहा था कि रायन पागल हो चुका है, तो ये सुनकर एलेक्स ऑफिस में गई पुलिस को फोन करने, लेकिन कंप्यूटर पर भी मिकी था और फोन किया तो उस पे भी वही बोल रहा था। किल काउंट बढ़ाने के लिए वो 7 वाले बार में भी पहुंच गया बंदे लोग के पास। एक बार में उन्हें भी चपटा करके फिर से वापस आ गया। फिर गया डैनी के पास जो हाई हो के राइड पे बैठा हुआ था, तो मिकी ने उसे चक्रों में फंसा दिया। इधर एलेक्स, मार्कस और मरी को जैकी और पॉल की लाशें मिल चुकी थी, जिन्हें देखकर इतना तो क्लियर हो चुका था कि अब यहाँ से निकलना ही होगा। और सबसे मेन है कि अलग नहीं होना। ये भी हॉरर मूवीज का इंपॉर्टेंट रूल है जो मरी को नहीं पता। Haven't you seen any horror film ever? No, Marcus. I have a sex life. उधर जेमा आराम से VR गेम खेल रही थी, तो मिकी आकर उसे कुछ ज्यादा ही रियल वाला एक्सपीरियंस देने लगा। कई अच्छे सीन्स भी वेस्ट किए हैं इस मूवी ने।
इधर ये तीनों दोबारा मेन एग्जिट तक पहुंचे, लेकिन मिकी पहले से बाहर खड़ा था। तब ये प्लान बनाते हैं कि फायर अलार्म बजा देंगे तो फायर ब्रिगेड बिना फोन किए आ जाएगी और हम सब बच जाएंगे। सब में बचे ही कितने। बस ये प्लान बनाते ही अपना रूल भी भूल गए। एलेक्स इनसे अलग हो गई। उसने अकेले जाकर अलार्म बजाया, लेकिन मिकी ने उसके सामने ही जेमा का गला चीर कर उसे मार डाला। पहली किल जो थोड़ी दिखाई गई। इसी बीच मार्कस ने स्पीकर पे बोल दिया था कि रूफ की तरफ भागो, फायर ब्रिगेड आती होगी। तो डैनी और रेबेका दोनों उसी तरफ भागने लगे, लेकिन रास्ते में मिकी ने रेबेका की एंकल पर कट मार दिया और उसके बाद डैनी को तो पूरा ही मार डाला। इतने में एलेक्स इन दोनों के पास वापस आ चुकी थी और ये सोच ही रहे थे कि आगे क्या करना है। तभी जेना भी वापस आ गई, जिस वजह से रेबेका की जान बच पाई, क्योंकि फिर मिकी ने सीधा बाहर जाकर जेना को मारा एलेक्स के सामने। जेना की सरप्राइज वापसी के साथ रायन की भी वापसी हो गई। वो अब भी जिंदा है और क्योंकि अब वही सामने आ गया तो ये वहम भी टूट गया कि किलिंग्स वो कर रहा है। एलेक्स ने किलर को काफी पास से देखा है, इसलिए वो समझ चुकी है कि किलर टेलीपोर्ट कर सकता है, लेकिन फ्लैशलाइट में नहीं। उसने रायन के ऊपर भी टेस्टिंग करके देख ली। अभी वो सोच रहे थे कि आगे क्या किया जाए, तभी मिकी आ गया। बहादुरी दिखाते हुए रायन उसके पास गया सिर्फ मरने के लिए। वो तो एलेक्स ने टॉर्च मार दी, वरना मर ही जाता। पर इस बार मिकी ने कुछ अलग किया। भागने के बजाय उसने अटैक करके टॉर्च दूर फेंक दी। अब एलेक्स की जान खतरे में आ चुकी थी, पर सही टाइम पर मार्कस ने एंट्री मार दी। फिर उन्होंने मिकी को ट्रैप करना चाहा, लेकिन वो टॉर्च हटाकर फिर से गायब हो गया। और इतना तो क्लियर है कि उसे ट्रैप किया जा सकता है। अभी फंसा था तो उसकी जान निकल रही थी। तो अब नया प्लान यही है कि उसे ट्रैप करेंगे, फिर जी भर के तोड़ेंगे। चूहे बिल्ली का खेल है, चूहे को फंसाकर मारना होगा। एलेक्स उसे चैलेंज कर देती है कि 5 मिनट के अंदर मुझे जंगल जिम में ढूंढ के दिखा। अगर ढूंढ लिया तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर नहीं ढूंढ पाया तो हमें जाने देगा। डील डन हो गई। चूहा सीधा माउस ट्रैप में आकर फंस गया। लाइट का यूज करके उसे काबू कर लिया गया था, लेकिन तभी उसने लाइट को रेड कर दिया और गायब हो गया। ये चारों देखते रह गए। फायर ब्रिगेड भी आ चुकी थी और चारों को यही लग रहा था कि अब तो बस निकल ही जाएंगे। पर तभी मिकी फिर से आया और एलेक्स की गर्दन उड़ाकर दोबारा गायब हो गया। बस इसी के साथ ये मूवी खत्म हो गई। तो मूवी एकदम बेकार है, जैसा कि हम स्टार्टिंग से ही जानते थे जब इसका ट्रेलर आया था। बस ये सबसे पहले मिकी माउस हॉरर मूवी है, इसलिए याद रखी जाएगी और बनाने वाले भी ये बात अच्छे से जानते थे, फिर भी कोई एफर्ट नहीं डाला इसमें। बहुत इजी मलाई खाना चाह रहे थे, पर डिज्नी ने ऐसा होने नहीं दिया। तभी ये मूवी ट्रेलर आने के बाद एकदम गायब हो गई थी, फिर एकदम से रिलीज हो गई नाम चेंज करके। डिज्नी ने पक्का इन्हें फंसा दिया होगा, जिस वजह से नाम चेंज करना पड़ा। मूवी के स्टार्ट में बहुत बड़ी रैंट भी की गई है इस बारे में। बस इसी के चलते मेकर्स जो सोच रहे थे वैसा हो नहीं पाया। विनी द पूह ब्लड एंड हनी वाले रास्ते पर चलना चाह रहे थे, लेकिन बुरी तरह फेल हुए। सीक्वल तो भूल ही जाओ। 1 जनवरी 2024 को स्टीम बोट विली पब्लिक डोमेन में आ गई थी, यानी उसे कोई भी यूज कर सकता है। पर सबसे मेन चीज जो उस फिल्म के अंदर थी वो है मिकी माउस। सब उसे यूज करेंगे और सबसे पहला प्रयोग यही था, जो सबसे घटिया भी हो सकता है, क्योंकि अभी आगे बहुत कुछ आने वाला है। एक वीडियो गेम आ रही है इन्फेस्टेशन ओरिजिन्स, और स्क्रीम बोट नाम की स्लैशर फिल्म आएगी, जिसमें मिकी का रोल करेंगे आर्ट द क्लाउन का रोल करने वाले डेविड हावर्ड थॉर्नटन। ये कुछ बात बनेगी। अभी इसे आने में 1 साल लगेगा, पर ये अपना लेवल दिखाएगी। डेविड के नाम एक और आइकॉनिक रोल लगने वाला है। आने को तो और भी बहुत कुछ आ सकता है। मिकी माउस बहुत बड़ी चीज है, लेकिन बनाने वाले डर रहे हैं। अगर हल्की सी भी कोई गलती हो गई तो डिज्नी घसीट लेगा, क्योंकि मिकी माउस का फेमस वर्जन तो अब भी उन्हीं के पास है। इसके डायरेक्टर ने ये बोला था कि मुझे तो ऐसा लगा था कि जैसे ही मिकी पब्लिक डोमेन में आएगा मूवीज की लाइन लग जाएगी, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों नहीं हुआ। हम अकेले ही थे जिन्होंने उसी दिन मूवी अनाउंस की थी। अब पता चल गया होगा क्यों नहीं हुआ ऐसा। इन्होंने पूरी फिल्म के अंदर एक बार भी मिकी माउस वर्ड यूज नहीं किया, फिर भी फंस गए। टाइटल में कर लिया था ना, इसलिए मेकर्स डर रहे हैं लगा लगाया पैसा बर्बाद कर देगा डिज्नी। बाकी हमें तो बस स्क्रीन बोर्ड का वेट करना है। बोर्ड के ऊपर ही पूरी मूवी दिखाई जाए तो और बढ़िया, उसी का वेट करो। ये मूवी मत देखना गलती से। वीडियो देख ली बस हो गया। बाकी अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट कर दो, साथ ही लाइक सब्सक्राइब भी कर दो और इंस्टा पे फॉलो भी कर लो, वहाँ पे सारी अपडेट्स मिल जाती हैं। इस मूवी का मैंने ट्रेलर ब्रेकडाउन भी किया था सिटीजन सी एक्स्ट्रा पे, चाहो तो उसे भी देख सकते हो। बाकी मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।